नदी में ममिलेगी इरफान के जो दिल के नदी में ममिलेगी इरफान के जो दिल के नदी में हर चीज करीने के करीने ममिलेगी इरफान के जो दिल के नगीने ममिलेगी हर चीज करीने के करीने ममिलेगी दौलत है अनमोल दफी में तमके मिलेगी न मदीने मिलेगी तमके मिलेगी ना तस्वीर मोहम्मद तस्वीर मोहम्मद भाभी माँ ऐसे लग रहा है कि जैसे घर पे भैया आए हुए हैं। चलते हैं भैया से मिलते हैं और घर की सारी बात मैं भैया से जरूर बताऊंगा। भाभी आइए भाभी चलते हैं। बड़े भैया के चरणों में छोटे भाई का प्रणाम स्वीकार है। बड़े भैया मुन्ना सदैव खुशहाल रहो। और मुन्ना कैसा है तू? मैं तो ठीक हूँ बड़े भैया, आप बताइए आप कैसे हैं? मुन्ना अरे जब मेरा छोटा भाई ठीक है तो तेरा बड़ा भाई कैसे नहीं ठीक रह सकता है? बिल्कुल खुशहाल हो। लेकिन मुन्ना मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ। बोलिए बड़े भैया। मुन्ना घर आने के बाद मालूम हुआ कि तू अपने बाबू को लेकर हॉस्पिटल गया था। हाँ भैया। तेरी बाबू की तबीयत कैसी है? डॉक्टर ने क्या बताया? बड़े भैया आज मैं इतना खुश हूँ बड़े भैया, इतना खुश हूँ कि मैं क्या बताऊँ आपको मैं कितना खुश हूँ। मुन्ना अरे डॉक्टर साहब ने कौन सी ऐसी बात बता दिया कि तू बहुत खुश है? बड़े भैया अगर आप ये बात सुनेंगे आप खुशियों से खुद झूम उठेंगे। मुन्ना कौन सी खुशी है? अरे उस खुशी को सुनने के लिए मैं बेताज हूँ। बड़े भैया आप पापा बन गए बड़े भैया। हाँ बड़े भैया। सच कह रहा है? हाँ ये कोई सपना है? सपना नहीं भैया, ये हकीकत है। आज मुद्दतों बाद इस घर में एक गुलाब का फूल आया है बड़े भैया। अरे तूने ये खुशी बता करके
अपने बड़े भैया के इतना खुश कर दिया है कि आज पूरे भारत की खुशी मुझे मिल गई है। इसी दिन का तो मुझे इंतजार था। कहाँ है तेरी भाभी? आप भाभी से मिलना चाहते हैं? जी हाँ मुन्ना। भाभी देखो भैया आपसे मिलना चाहते हैं। सामने जी 4 रुपए। खुश रहती है। वैसे बड़का भैया कहा तही क्या हुआ? अब तो तू चापा बन गया। पागल हो गया है? मैं पापा बन गया। भैया चाटा एक टमाटर खींच के मारूंगा, चाचा बन गया। कहा तही भाजी माँ शर्मा कहा तही कौनिक भवा है। कवनिक तो का बताए दी। कैसे भवा? ए देखिए मेरी डिलीवरी नॉर्मल, बच्चे मेरे पैदा वही तो पूछा था ऑपरेशन से भवा किया था कि नॉर्मल भा? नॉर्मल हुआ है। ए नीरज पहले हमके तू बतावा कि तू कौनिक भैया है। बतावा। हम भाजी पूछा था तू कहा खा? ना ये तो भाऊजी तू पूछा कि भाऊजी कौनिक भवा, लेकिन हम तो उसी पूछा था कि अरे तू कहा कौनिक मतलब गोले भले बहुत मूलक भले तो बिजली आज तूने एक पुत्र पैदा करके मेरे घर को खुशियों से बिल्कुल अजोर कर दिया है। अरे ला बेटे को मुझे दे, कम से कम अपने गोद में खिला लो। अरे इसी खुशी के लिए मैं बरसों से तरस रहा हूँ। तब मेरे घर में बेटा आएगा, मैं अपने गोद में लेके बेटे को खिलाऊंगा। ठीक है स्वामी, लीजिए। और इसी के साथ साथ आप आ गए हमारे सम्मान। या मेरे मालिक, मेरा बेटा तो कितना सुंदर है और आज बहुत खुशी है। अरे बहन बिमला, अरे वो बिमला भैया अरे पगली, आज कितनी खुशी की बात है कि तेरा बड़ा भैया पापा बन गया और तेरा मझला भैया आज चाचा बन गया और तेरी भाभी आज मां बन चुकी है, आज तो बुआ बन गई है। खुशियां मनाना चाहिए। ले अपने भतीजों के और कुछ स्वर वर सुनाएगी, खुशी मनाएगी या नहीं? बोला भैया। सोहर का तो दोनों भाई कुछ न दे, लेकिन हम दे बिट्टी का देबा भैया? तो का एक बीता जरूर दे। का एक बीता? कपड़ा यार कपड़ा। तो कपड़े के नाम में लिया करो बच्चा, ऐसा ना बोला करो। किस लिए मेरी ननद शर्मा जाती, वो ज्यादा बोलती भी नहीं है। सड़क मारा गाड़ी बैठ जाती। मार खाई भी नहीं कर शरीर पिरात रहा था। भाभी क्या है? हमके का देबू भाभी? जो मांगो अपनी वो मिलेगी तुम्हें। अरे जी यार आनंद होए जाए हो, ओ जी यार आनंद होए जाए हो, लाल खेले
खेलते कूदते आए पापा लगी गैला पापा लगे गैला हो पापा लगे गैला पापा लगे गैला पापा लगे गैला और क्या हे पापा के जुड़ा जुड़ा न हो पापा के जुड़ा जुड़ा न हो लाल खेले अंगना क्या बात है ए बिटिया लागत है जवन जीजा बैठा है इनका खुशी नहीं बा ये 10 रुपये मर जाता है और दीदी बहने हुए से बैठी है कोकस मोबाइल पर नाती बाबा दाई बन गए हो ए और बिटिया से प्यारी मेरा बेटा रे भाग खुल गए तुम्हारे हाय हाय रे भाग खुल गए तुम्हारे हाय हाय रे भाग खुल गए तुम्हारे बेटिया से प्यारी मोरी बेटे वाले भाग खुल गए तुम्हारे हाय हाय रे भाग खुल ओ दैया आवे नारा कटावे ओ दैया आवे नारा कटावे नारा कटाई दैया पियरी मांगे नारा कटाई दैया पियरी मांगे बेटिया से प्यारी मोरी बेटे वाले भाग खुल गए हमारे हाय हाय रे भाग खुल गए हमारे देखो गुड़िया बहुत खुशी हो गई बहुत गाना बजाना हो गया बहुत निसारा ने उछावर मिल गया बंद करिए ज्यादा सोहर गाओगे ना राजा हीरो हीरो करता है वो उनका खून हुआ है अब सोहर ना गाओ ना बेटा छिनरा हो जाए मुन्ना स्वामी हाँ बिजली किसका फोन आ गया इतने समय अरे कंपनी से फोन आया हुआ है अब कुछ जरूरी काम आ गए हैं मुन्ना बोलिए भैया। देख मुन्ना कंपनी से बार बार फोन आ रहा है ये तो जानता है कि जिम्मेदारियां बहुत है कंपनी की और मुझे जाना जरूरी होगा मैं मिर्जापुर जाऊंगा। बड़े भैया आप परदेश से आए भाभी से मिल लिए अपने बेटे से मिल लिए बहन से मिल लिए लेकिन इस भाई से आप कुछ नहीं पूछे कि घर पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बड़े भैया मुन्ना क्या कहना चाहता है क्या तुझे कमी है आप परदेश रहते हैं परदेश में रहकर काम धंधा करते हैं जितना कमाते हैं माँ के खाते में पैसा ट्रांसफर कर देते हैं। ये आपका भाई जब माँ के पास जाता है फिर उसके पैसे मांगने के लिए तो माँ ने मुझे डांट करके भगा देती है। क्या बोलना समय समय से खाना नहीं देती है। यहाँ तक कि बड़े भैया मैंने मेरी पढ़ाई लिखाई सब बंद करा दी। बड़े भैया अरे मुन्ना क्या बता रहे कि माँ तुझे ना पैसे देती है पढ़ाई की न समय से खाना देती है और तेरी पढ़ाई बंद हो गई। अरे मुन्ना एक बार अपने भैया से फोन में कम से कम बता तो दिया होता। बड़े भैया अभी कौन सा फोन है मेरे पास। फोन तो माँ के पास रहता है
और एक मुंह बोली बहन के देखिए बड़ी भैया, हम दोनों भाई ने कभी अपनी बहन को पर एक उंगली नहीं उठाया, लेकिन माँ ने मार के मेरी बहन की हाल बुला के रखी है। बड़ी भैया, ये आपका छोटा भाई आपके सामने हाथ जोड़ता है, आपसे गुजारिश, आपसे विनती करता है कि आप अपने साथ हम सबको हमेशा हमेशा के लिए लेके चलिए बड़े भैया। अरे हमारी अभी दिक्कत में नहीं सह पाऊंगा बड़े भैया, नहीं सह पाऊंगा। मुन्ना, इसका मतलब कि माँ से तू भी तंग आ गया है। हाँ बड़े और यहाँ रहने नहीं चाहता है। हाँ ठीक है मुन्ना, लेकिन इस वक्त मेरे पास मजबूरी है। मैं जा रहा हूँ मिर्जापुर, वहां रहने की उचित व्यवस्था करके जल्द ही वापस आऊंगा और अपने पूरे परिवार को लेके मिर्जापुर रहूंगा। मुन्ना, जब तक नहीं आऊंगा इसी घर में गुजर बसर करो। अगर नहीं जमता है तो कमरे हैं, भाभी को लेकर के, बैरमला को लेकर के अलग खाना बनाओ, अलग रहो। मुन्ना, अगर यही बात थी तो ठीक है बड़े भैया, लेकिन आप जल्द आना बड़े भैया। मालिक चाहेगा बहुत जल्द आऊंगा। मुन्ना, ठीक है भैया। बिजली, क्या बात है? देख, सोचा तो था कि 2 दिन की छुट्टी मिली है, रहूंगा घर पे, कुछ बात करूंगा तुमसे, लेकिन अचानक कंपनी से फोन आ गया, मुझे जाना जरूरी है। तुमसे एक बात मैं जरूर कहूंगा क्या कहना कि अपने घर की मर्यादा को संभाल के रखना। ये मेरा छोटा भाई नहीं बल्कि एक बेटा जैसा है, और बहन बिमला एक बेटी जैसी है। सबको संभाल के रखना और मेरे मुन्ने को बहुत अच्छे तरीके से देखभाल करना, इसलिए कि बहुत नाजुक है। कोई परेशानियां होगी तो मुझे तत्काल फोन करना। ठीक है स्वामी, मैं अपना देवर अपना बच्चा समझते हूँ, ननद को मैं बिटिया समझते हूँ, माँ को मैं अपनी माँ समझते हूँ। कोई तकलीफ में भर परिवार की कोई दिक्कत नहीं दूंगी। बिजली, देख, आज मैं तुझे छोड़ करके फिर रवाना हो रहा हूं मिर्जापुर के लिए। अरे हम तो चले परदेस, हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए। छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए। छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। बदला जग में भेद, बदला जग में भेष, हम परदेसी हो गए। छूटा अपना देश, क्या भैया? चाचा बाय बाय, चाचा बाय बाय। पागल हो गए लोग क्या तुम? शरीर पीड़ा तो बताया। टाटा कहते हैं।
तुम्हारे कब तमीज होगी बोलने के लिए? भाभी हाँ? क्या बात है देवर? भाभी भैया 2 दिन की छुट्टी पर आए थे और फिर से मिर्जापुर शहर चले गए। हाँ मुन्ना, अभी मैं सोच रहा हूँ भाभी घर पर रहूंगा तो क्या करूंगा, चलकर कहीं काम धंधा करते। लेकिन भाभी क्या मुन्ना कुछ कहना चाहती है? मुन्ने को, अपने मुन्ने को बहन बिमला को दे देना, वो खिलाती रहेगी। तुम दोपहर में खाना लेकर जरूर आना भाभी। ठीक है मुन्ना, चिंता मत करिए, मैं तुम्हारे लिए खाना बना कर लेके जरूर आऊंगी खेत में। भाभी बहुत जोरों से भूख लगी है भाभी, मुन्ना घबराओ मत, मैं खेतों में कैसे काम करूंगा। मैं खाना लेकर आऊंगी, मैं तुम्हें छुड़ा दूंगी, मैं खुद ही खेतों में काम करूंगी। मुन्ना तुम्हारी भाभी के लिए मेहनत मजूरी करती है, तुम्हें दुख मुझसे नहीं देखा जाएगा। अरे ऊपर वाले ऊपर वाले राम तेरी दुनिया निराली है। ऊपर वाले ऊपर वाले राम तेरी दुनिया निराली है। ऊपर वाले राम तेरी दुनिया निराली है। तेरी दुनिया निराली है। कोई महलों का राजा कोई महलों का राजा कोई तरीका भिखारी है। गुड़िया भाभी मुन्ने को लेकर यही तुम लेट जाओ, मैं तुम्हारे भैया को खेत में खाना लेकर जा रही हूँ। अब जब तक मैं याद आ जाऊं तब तुम यहाँ से कहीं मत जाना नहीं। मुन्ना तुम अपने भतीजों का ख्याल करना, रोएगा तो सब दूध पिला देना नप्पल वाला। घबराती मैं थोड़ी देर में खेत में, मुझे कितने समय लग जाए, कितने समय न लग जाए। बेटवा रोई हम दूध पियाओ। ठीक है गुड़िया, तुम मन्ने को लेकर लेट जाओ। जाइए भाभी, तो उसके बाद में जाते हो, मेरे साथ में लेट जाइए गुड़िया, लेट जाओ आप, तुम जाओ भाभी। जल्दी खाना दे के। ठीक है मुन्ना।